पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में अवैध पार्किंग माफिया यूपी सरकार और दिल्ली सरकार के साथ ही नगर निगम को तगड़ा चूना लगा रहा है और इस अवैध पार्किंग को चलाने का काम पार्किंग माफिया प्रशासन के भ्रष्ट लोगों के रहमो करम पर कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। गांधीनगर लोहे वाले पुल के पास यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके पार्किंग चलाई जा रही है। बड़े बड़े ट्रक टेम्पो को खड़ा करवाने के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। एक टेम्पो से 1000 रुपए एक दिन का लिया जा रहा है और टेम्पो से उतरने वाले माल यानी लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज अलग से लिया जा रहा है। पैसों का यह खेल ट्रांसपोर्टरों के जरिए अवैध कब्जा करके पार्किंग चुरा रहे ठेकेदार के साथ खेला जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक और टेम्पो खड़े हैं और उनमें से माल भी उतारा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इस अवैध रूप से कब्जे वाली पार्किंग पर प्रशासन की नजरें नहीं पड़ रही है। पास ही में ट्रैफिक पुलिस की चौकी बनी है, उसके बावजूद ट्रक अंदर आ कैसे रहे हैं। थोड़ी दूरी पर गांधीनगर थाना पुलिस की चौकी भी बनी है। चौकी के सामने से बड़े बड़े ट्रक निकलकर पार्किंग में लगा दिए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कोई सवाल नहीं कर रहा है क्योंकि सबका पार्किंग माफिया को संरक्षण प्राप्त है। देखिए, अब ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और पास ही में डीडीए का बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है कि किसी भी तरह का अवैध वाहन खड़ा करना दंडनीय अपराध है। लेकिन यहाँ तो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों वाहन खड़े हैं। डीडीए ने यहाँ अपने गार्ड्स भी रखे हैं, मगर लगता है कि डीडीए भी शायद अनदेखी कर रहा है या फिर यहाँ भी माजरा नोटों का है। न्यूज आंखों देखी की पत्रकार ने जब तहकीकात की तो सब गोलमाल था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पार्किंग चला रहे पार्किंग मालिक से सबकी साठगांठ थी। वहीं जब यूपी सिंचाई विभाग के पटवारी से फोन पर इस संबंध में बात की तो अजीबोगरीब जवाब देने लगा। उनका कहना था कि हम तो बड़े अधिकारियों को जानकारी देते हैं और दिल्ली पुलिस को इस संबंध में शिकायत भी दी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चेतना चौधरी बात कर रही हूँ न्यूज आंखों देखी से। कहाँ पे? न्यूज आंखों देखी न्यूज चैनल से। जी सर, ये जो गांधीनगर पे जो लोहे का पुल है उसके पास जो सिंचाई विभाग की जमीन पड़ी है खाली, उस जमीन पे जो अवैध पार्किंग कब्जा किया हुआ है जिसने, उसके संबंध में सर आपसे मुझे बात करनी है कि जो अवैध सिंचाई विभाग की जमीन पे अवैध पार्किंग कर रखी है माफिया ने, तो उसके ऊपर किस तरह का सर, अगर आपके संज्ञान में अभी ये बात आई है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे खबर रंग करनी है। मैंने कहा एक बार आपसे बात कर ली जाए कि आपकी जानकारी में है या नहीं है ये मामला। हाँ मैडम, सबकी जानकारी में है। अब हम तो जाके पुलिस पे ये तो जा सकते हैं, कोई लड़ तो सकते नहीं है मैडम उनसे। हम किसी से जो अपनी कार्रवाई है वही तो कर सकते हैं। तो सर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अब तक उस पर? पुलिस ने FIR करी है। पुलिस ने तो सर दिल्ली पुलिस ने करी है या फिर ऐसे यूपी सिंचाई विभाग का मामला है? नहीं मैडम, जहाँ जो एरिया होता है लोकल पुलिस होती है ना, वही देखती है। अच्छा, हाँ वो देखती है। तो सर जैसे मैं वहाँ गई तो मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने और जो नॉर्मल बीट ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है तो इसके ऊपर सिंचाई विभाग ही कार्रवाई कर सकता है, वही इन ट्रकों पर। हाँ तो मैंने हम ही करते हैं। हाँ हाँ, और जो है ना उधर गीता कॉलोनी के सामने की फोर्स नहीं मिली थी, वहाँ भी सारी बुग्गी हट गई है। और सकलपुर थाने के सामने 11, 12, 13 नंबर तक की सारी जो है बुग्गियाँ हट गई हैं। और उस दिन अभी गीता कॉलोनी के सामने से हटा रहे थे तो गीता कॉलोनी के सामने से फोर्स नहीं मिली है। जिस दिन फोर्स मिलेगी तो सब हट जाएंगे। हाँ, सर जो सर मैं अवैध पार्किंग का आपको मसला बता रही हूँ उसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी? क्या डीएम तक ये बात पहुँचेगी? जैसे आप पटवारी हैं, फील्ड ऑफिसर है, फील्ड का काम करते हैं, तो उस पर सिंचाई विभाग ही कार्रवाई कर सकता है क्योंकि हाँ मैडम, मैं ही करता हूँ। मैं अपने अधिकारियों को सूचना दे देता हूँ और वो जो है ना वो ACP के लिए लिख दिया और उधर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। दिल्ली ACP के लिए लिख दिया, गांधीनगर थाना ACP के लिए।
हाँ, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई फोर्स दी, ये है। अच्छा, तो सर अब मैं अपनी खबर चला रही हूँ, तो मैं आपकी तरफ से क्या कहूँ कि भाई आपकी तरफ से लिखा गया है? मैंने नहीं, हाँ, ये बात पक्की है, हाँ, ये पक्की। अच्छा, हाँ। तो मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से ढील है, आपका ये कहना है? हाँ, उन्हीं को जब हम तो जाएंगे, मतलब वो पुलिस के पास ही तो जाएंगे। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अब क्या कह सकते हैं, तो इनको हम आदेश दे सकते हैं, कह तो सकते हैं भाई मेरे काम करिए। पर जैसे जो यूपी सिंचाई विभाग की जमीनें हैं, जहाँ तक मुझे पता है, तो उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ही जो होती है वो अवैध कब्जा हटाती है। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ मैडम, वो 11-12 में आती है। आपके जैसे डीएम है, एसडीएम है, हाँ, वो वहाँ पे पहुँचे, मुआयना करे और उसके बाद वहाँ पे फोर्स लगा के उस जगह पर उस कब्जे को हटवाया जाए। हाँ, तो वही ऐसा हुआ है मैडम, अभी बता है ये 17, 18, 19, 30 तारीख को, एक 10 अगस्त को, और 17, 18 और 19 को 3 दिन ये शकरपुर थाने के सामने हटा दी गई है। और जैसे यहाँ से फोर्स मिलेगी हट जाएंगी। सर, मैं झुग्गी के बारे में नहीं बात कर रही, मैं अवैध पार्किंग जो लगी है, सब आता है उसमें, सब आता है उसमें, क्योंकि मुझे अवैध पार्किंग से, क्योंकि उस पार्किंग से मैं कह रहा हूँ सब आता है उसमें, पार्किंग हो, झुग्गी हो, झोंपड़ी हो, खोखा हो, सब आता है मैडम उसमें। अच्छा, सब कुछ, हाँ, तो नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, तो ये पार्किंग आपको पता है जो मैं आपको बता रही हूँ, है आपकी नॉलेज में कौन सी पार्किंग की बात कर रही हूँ मैं? आप ये कह रहे हो ना, यहाँ पर रेल के पुल के पास में? हाँ, नर्सरी के पास जो पार्किंग है, नर्सरी आपको पता है सर, वो एक ट्रक से 1000 रुपए की वसूली कर रहा है और यूपी गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है। मुझे ना इसका नहीं पता मैडम, वो क्या करता है सर, वो यही कर रहा है। तो अब अच्छे, ठीक है, आपकी तरफ से मुझे जानकारी मिल गई। आपका कहना है भाई आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ढीली है। जी। आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि रोज रात भर ट्रक टेम्पो खड़े रहते हैं, जिस कारण महिलाओं को भी दिक्कत होती है। साथ ही कहा कि शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम समीर अहमद है, मैं RWA का प्रधान हूँ यहाँ के जमुना पुल का। मैं काफ़ी टाइम हो गया, 2008 से मैं यहाँ का प्रधान हूँ। जी सर, मुझे ये बताइए कि जमुना किनारे कुछ ट्रक जो वो मैंने लगे हुए देखे, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? किस तरह से ये ट्रक लगाए जा रहे हैं? रोजाना कितने ट्रक खड़े होते हैं यहाँ पर? जो ट्रक खड़े होते हैं 20 से 25 ट्रक है, जो रेगुलर खड़े होते हैं, दिन में जाते हैं, फिर रात को दूसरे आते हैं। इसमें पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। यूपी सरकार इसमें मिली है, यूपी के भ्रष्ट मंत्री मिले हुए हैं, और दिल्ली के जो है पुलिस मिली हुई है, DCP मिले हैं, SHO सभी मिले हुए हैं यहाँ पर, और पैसा ले दे के काम चल लिया है। 24 घंटे की नो एंट्री लोहे के पुल के पास है, तो इधर 24 घंटे में ये कैसे ट्रक आ रहा है? मैंने एक ITI भी लगाई है, ITI से मैंने जवाब लिया, यहाँ पर लोहे के पुल के पास कोई पार्किंग है? उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया, इधर ना कोई पार्किंग है और ना कोई 24 घंटे ट्रक आने का हुआ है। इधर के DCP साहब, ट्रैफिक पुलिस के DCP सब मिल के काम हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, बहुत बड़ा पैसा चल रहा है, इसमें मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा समीर जी, ये बताइए कि एक ट्रक से लगभग कितने पैसे यहाँ से वसूले जा रहे हैं? क्योंकि आपने RTI लगाई है, जानकारी होगी आपके पास। एक ट्रक से इनको कम से कम एक बंदा 3000 रुपये देता है ट्रक है, यहाँ लगाने का, अनलोडिंग करने का 3000 रुपये पर ट्रक का है, यानी ये 25 से 30 ट्रक यहाँ लगते हैं। अच्छा, कोने पे मैंने ट्रैफिक पुलिस की चौकी भी देखी, क्या लगता है कि वहाँ से गाड़ी अंदर आ रही है? बिल्कुल एंट्री होती है, पुलिस के सामने होते हैं, TI होते हैं यहाँ पर खड़े हुए, बाकी जो इनके SI है, JEDO हैं, ये सब खड़े होते हैं, सब उनको आराम से गाड़ी को अंदर करवाते हैं। अगर दूसरी गाड़ी कहीं फंस जाए, कुछ हो जाए, तो उसको पूरा रास्ता भी देते हैं। ये रात दिन यहाँ पर बैठते हैं, दारू भी पी जाती है इसके चौकी के अंदर, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब। एक सवाल और, कि कहा जा रहा है कि इधर DDA इधर UP है, क्या DDA UP के चक्कर में बेवकूफ़ तो नहीं बना? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है पैसे ले रहा है। DDA वाले भी आते हैं, वो भी लेते हैं, UP वाले आते हैं, वो भी लेते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, वो भी आते हैं। ये यूपी की लैंड है, इसमें बोर्ड भी बहुत जगह लगे हुए हैं। जब भी कुछ काम होता है ये यूपी आके देखती है। जितनी नर्सरी और गाड़ियाँ हैं यहाँ पर सारे यूपी वाले ही देखते हैं। 2003 से यूपी ने अपना कब्जा ले रखा है यहाँ पर। तो पैसा दिल्ली यूपी दोनों ले रहा है? बिल्कुल मैम, ये दोनों ही बिल्कुल मिले हुए काम हो रही है। पुलिस से लेके भ्रष्ट नेता तक और यहाँ के अफसर तक सब ले रहे हैं पैसे।
अच्छा, तो इसका कोई ठेकेदार भी होगा जिसके थ्रू ये? बिल्कुल, इसका कोई ना कोई ठेकेदार होगा, बिना ठेकेदार के तो कोई पार्किंग चलती नहीं है। बस वो लेके इन तक सब तक पैसा पहुँचा रहा है। इसलिए मैंने ITI से लगाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर थानों में भी लगाए, थाने से कहीं से जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने ITI से जवाब लिया। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कैलाश नगर लोहे के पुल के पास कितनी पार्किंग है और यहाँ पर ये ट्रक 24 घंटे की नो एंट्री है, फिर ये ट्रक कैसे आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे यहाँ पे ये ट्रक लगते हैं रात भर, इधर कुछ महिलाएं भी रहती हैं, बिल्कुल देखा मैंने, तो क्या ऐसे में लगता है कि सुरक्षा को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है? क्योंकि ट्रक चालक रात में दारू पी के ट्रक चलाते हैं, यहाँ पे फिर दिन भर रहते हैं, इधर महिला है, उसको लेकर क्या? इधर कम से कम 50 परिवार हैं जो जैसे ये लेडीज से जा रही हैं, सारे यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से निकलना इनको 8 बजे के बाद बहुत भारी है। 8 बजे के बाद कोई नहीं आता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। पुलिस घर पे बैठी हुई है। यहाँ पर बाहर के जितने भी ट्रक वाले बाहर के हैं और यहाँ की महिला जो रहती है वो 8 बजे के बाद DGP से जुड़ गया है, वहाँ से निकलना भारी है। उन्होंने हमें भी बहुत दफ़ा कंप्लेंट करी, मैं कहा ठीक है जी, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये जितने भी ट्रक वाले हैं ये तो सारे बाहर के हैं, हमें अपना इलाका देखना है, इलाके का सुरक्षित कैसे करना है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने इस चीज़ के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी चूना लग रहा है, अगर वाकई में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जानकारी नहीं है तो, क्योंकि ये ट्रक अगर पार्किंग में जाएगा तो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। बिल्कुल मैम, सबको पता है, उन लोगों को भी पता है, उनको बैठे बैठे पैसा जा रहा है। उनको भी ये जब ये ट्रक यहाँ से निकल के गाजियाबाद जाता है, नोएडा जाता है, हरियाणा जाता है, तो ये क्या आंखों से बंद करके चले आएगा? ये भी तो खुले रोड से जा रही है, पूरे ट्रैफिक का सिस्टम से जा रही है। दिन में भी जाते हैं, रात को भी पूरे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, 5 नंबर वाले खड़े होते हैं। एक ट्रक आप बाहर नहीं ले आ सकते अगर 5 नंबर वाला चाहे तो। ये यहाँ से लेके गाजियाबाद, यूपी, हरियाणा कैसे चले आता है? ये तो सारे मिलके तो चल लिया ना। मेरा नाम सारा। ये बताओ कि ये जो ट्रक है पीछे खड़े हैं, ये रोज खड़े रहते हैं और कितनी संख्या होती है इनकी? तो संख्या तो नहीं मालूम, देखो खड़े होते हैं फिलहाल में रोज? हाँ, रोज खड़े होते हैं। कितने होंगे? 15, 20, 25? 15-20 तो बेटा मैं तो जितने देख रहे हैं इतने हैं, इससे ज़्यादा होते हैं बेटा। तो ये कब आते हैं ट्रक यहाँ पे? ये तो रात भर रहते हैं, सुबह भी तो मैंने सुबह ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ। रात में कम रहते हैं। अच्छा, फिर चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। परेशानी है इन ट्रकों से कुछ? क्योंकि इधर महिला रहती है, इधर आदमी सब ट्रक में, रेडी वाले आते हैं, ट्रक चालक होते हैं, बहन बेटी सब है इधर। बेटा है तो देखो, पर परेशानी है, मैं कोई किसी को कह नहीं सकता है, मैं क्या कहूँ, है नहीं, कोई किसी को नहीं, कोई नहीं कहता है। अपने जो अपन खड़े हैं, आंटी कब्जे की ज़मीन पर है वो कोई ये ट्रक जो है ये तो मुझे बेटा नहीं पता है इतना। हाँ। हाँ। लेकिन रोज खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहते। माल भी उतरता चढ़ता है? हाँ। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके पार्किंग चला रहे पार्किंग माफिया की वजह से सरकार के राजस्व को भी घाटा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रक चालक अथॉराइज पार्किंग में ट्रक टेम्पो ना खड़े करके अवैध पार्किंग में वाहन खड़े कर रहे हैं और अवैध कब्जाधारी बेखौफ सरकार को चूना लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सूबे के मालिक योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों पर थोड़ा लगाम लगाए कि वो एसी रूम से बाहर आकर जमीनी स्तर पर जांच करें और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाएं। और दिल्ली पुलिस गांधीनगर इलाके के SDM इस मामले को संज्ञान में लेकर अवैध पार्किंग पर रोक लगाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ न्यूज आंखों देखी के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।